तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग इधर से भाग रहा था और इसके पीछे इस समय टेंगलिंग लग चुका था और ये कहता भी कि मैं देखता हूँ तुम उस टेलीपोर्टेशन टेक्निक से कितनी बार बच के भाग सकते हो। अब आगे, हालांकि फिलहाल यहाँ पर टेंगली अपने स्वॉर्ड से एक बार फिर से अटैक करता है। अब सेटुना न चाहते हुए भी इसे कई बार खुद को और वांगलिंग को टेलीपोर्ट करना पड़ता है। बाकी जो टेंग फैमिली के मेंबर्स थे अब ये पीछे छूट चुके थे, बस टेंगली ही वांगलिंग को फॉलो कर रहा था और टेंगलिंग भी हैरान था, यार ये बंदा ये भी की कंडेंसेशन के पीक पर है और मैं फाउंडेशन स्टेज के लेट स्टेज में शायद, फिर भी कैसे बच जा रहे हैं। और इसकी वजह से टेंगली इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुका था, क्योंकि टेलीपोर्टेशन एक नासेंट लेवल का सोल वॉलियरिंग यूज कर सकता है और इसलिए टेंगली को लगता है कि शायद वांगलिंग के पास कोई न कोई ट्रेजर हो सकता है। और वैसे भी कुछ दिन पहले जो ओल्ड मैन जीमो है उनके एल्डेस्ट डिसाइपल ने इसे इन्फॉर्म किया था, जिसका नाम चैन जोंग था, कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था और इनका एक जूनियर डिसाइपल मारा जा चुका है। और ओल्ड मैन जीमो एक सीक्रेट टेक्निक यूज करते थे, उन्होंने हर एक डिसाइपल में इसे यूज किया था। तो जो फिफ्थ डिसाइपल था उसके साथ क्या हुआ था, उन्हें हर एक चीज दिख चुका था। और क्योंकि चैंग जोंग ये काफी दूर था तो इसने बस टेंगली को कोई सीक्रेट मैसेज भेज दिया था। इधर वांगलिंग ये लगातार स्पिरिचुअल लिक्विड्स पीता था और अपनी स्पीड को बढ़ा लेता था। इधर वांगलिंग वो ग्रीन लाइट यूज करता है, जिसकी मदद से ये टेंगली को थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है। बेसिकली जो ग्रीन लाइट था इसके ग्रीन स्वॉर्ड का था, जो कि वांगलिंग ने कुछ समय पहले ही अभी रिफाइन किया था। टेंगली अगर इसके पास आर्मर नहीं होता तो शायद ये भी अच्छा खासा इंजर्ड हो सकता था, और इसकी वजह से इसका जो अर्ज था वांगलिंग को किल करने का ये और भी बढ़ जाता। इधर 3 दिन बीत चुके थे और वांगलिंग ये अभी भी भाग रहा था और इसके पास जो स्पिरिचुअल लिक्विड्स थे इसके गॉड में वो लगभग खत्म ही हो चले थे। और सेटुरान भी इससे कहते कि मैं ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। अब ये लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे थे और टेंगली इनके भी काफी करीब फिर से पहुंच जाता है। अब ये फिर से अपने ग्रीन स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और इस मौके का फायदा उठाकर इसे सामने में एक डेंस फॉरेस्ट दिखता है, जिसकी तरफ ये बढ़ जाता है। अब वांगलिंग ये हवा से उड़ना बंद कर देता है और जंगल में ये ट्रैवल करना शुरू कर देता है। टेंगली को दिखाया जाता है जो कि एंट्रांस पे रुका हुआ था। इसके अंदर फिलहाल एक ही डिजायर था, वो वांगलिंग के ट्रेजर। टेंगली हैरान था, यार 3 दिन तक ये इस बंदे को चेज कर रहा था और वांगलिंग की स्पीड ये अब कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फॉरेस्ट के सामने ये भी थोड़ा सा नर्वस फील करता है, क्योंकि फॉरेस्ट में मिस्टीरियस फॉग को देखा जा सकता था और उसके ग्रैंडफादर ने मना भी किया था कि नॉर्मली यहाँ पे जाना मत। ये सोचता है कि अंदर जाऊं या नहीं, पर ये सोचता है यार उस वांगलिंग के पास ट्रेजर्स काफी अच्छे हैं। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने डिवाइन सेंसर्स को फिलहाल एक बार फिर से यूज कर रहा था, ताकि आसपास की चीजों को ये फील कर पाए। पर तभी शेटुनान चिल्लाते कि रुको, क्योंकि एक और ये फील करते हैं जिसको कि ब्लू लाइन वाइन्स ये कहते हैं, जो कि आराम से काफी है पूरे एक कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब शेटुनान इशारा करते कि सामने में देखो एक नीले रंग का तुम्हें झाड़ जैसा दिख रहा होगा, इसे ब्लू लाइन वाइन कहा जाता है और ये फिलहाल अभी बेबी है। ये चीजें बेसिकली तुम्हारे ब्लड को डिवोर कर सकती है और इसे डिवोर करके ये इवॉल्व करते हैं, तो इसे टच भी मत करना, इसीलिए कोई भी टेक्निक या पे यूज भी मत करना। पर वांगलिंग रुकता नहीं, ये अपने ऑरा को तो यूज नहीं करता है, पर इस वाइन को काट लेता है और अपने बैग में रख लेता है और हल्का सा रखने से पहले इस पे ब्लड यूज करके देखता है। और जैसे ही वाइन पर ये ब्लड डालता है ये वाइन और भी ज्यादा ब्लू चमकने लगती है। वांगलिंग ये इस चीज को यहीं पे छोड़ देता है, इसके पसीने छूटने लगते हैं और ये जैसे ही यहाँ से निकलता है टेंगली यहाँ पे पहुंच जाता है। और फिलहाल इसकी नजर उन ब्लू वाइन्स पर पड़ती भी नहीं, क्योंकि अपने डिवाइन सेंस से वांगलिंग को फील कर रहा था। पर जैसे ही आगे बढ़ता है वो जो वाइन्स थे उनमें थोड़े से चेंजेस होने लगते हैं। 2 दिन और निकल जाते हैं, वांगलिंग को फिर से दिखाया जाता है जो कि ये समझ चुका था कि ये टेंगली ये मानने वाला नहीं और जंगल के और घने पार्ट में ये बढ़ जाता है। टेंगली भी इसको अभी भी फॉलो कर रहा था। टेंगली की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं थी, इसके कपड़े फट चुके थे, आर्मर थोड़ा बहुत टूट चुका था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा भी अब पीला पड़ रहा था। और वांगलिंग के लिए जो इसका हेट्रेट था ये और भी ज्यादा बढ़ते जाता है, क्योंकि इसके क्लैन में ऐसे एक जीनियस माना जाता था। और फिलहाल इसका ये हालत इसलिए हुआ था क्योंकि जो वांगलिंग ने वो वाइन्स को 2 दिन पहले ब्लड डाल के छोड़ा था, इस पर उसने अटैक कर दिया था। और चाहे वाइन्स को कितना भी काट ले वो फिर से इस पे अटैक कर देते थे। और इस समय वांगलिंग जो कि छिपा हुआ था, ये 2 दिन पहले की बात है, इसने अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से टेंगली पे अटैक भी कर दिया था। और इसके जो ग्रैंडफादर ने कोई ट्रेजर दिया था उसकी मदद से ये कैसे भी करके बच पाता है और इस ट्रेजर की मदद से ये वाइन्स डिस्ट्रॉय हो जाते, जिसका फायदा उठाकर ये बच गया था। ये समझ गया था कि वांगलिंग इससे कभी भी हेड ऑन फाइट नहीं कर रहा है, बल्कि एक तरह से जाल बिछा रहा है। खास करके वांगलिंग के पास वो जो स्वॉर्ड है वो भी काफी खतरनाक है। फिलहाल टेंगली एक नदी के पास था और यहाँ का पानी ये सोचते थोड़ा पी लो, क्योंकि काफी थका हुआ था। ये पानी पीने लगता है, तभी अचानक से एक ग्रीन स्वॉर्ड फिर से चमकता है जो कि इसके हेड की तरफ बढ़ रहा था। टेंगली ये तुरंत ही पीछे हटता है
और अपने तलवार को इस सामने वाले ग्रीन स्वॉर्ड पर भेज देता है। ग्रीन स्वॉर्ड फिर से फाइट करता है, पर इस बैटल में ये डिसएडवांटेज में था तो ये पीछे हट जाता है। और टेंगली अभी गुस्से में था कि जब भी मैं इसको पकड़ूंगा अच्छे से टॉर्चर करूंगा, इवन इसके सोल को भी मैं रिफाइन कर दूंगा। इधर वांग लिंग ये अभी भी भाग रहा था। ग्रीन स्वॉर्ड इसके पास आता है, क्योंकि ग्रीन स्वॉर्ड में जब भी कुछ स्क्रैचेज आते थे तो वांग लिंग भी इसकी वजह से डैमेज हो जाता था। 5 दिन और निकल चुके थे और एक दोनों यानी कि टेंगली अभी भी इसको फॉलो कर रहा था। और वांग लिंग यहाँ पे कुछ तो फील करता है और सिटुनान भी कहता है कि तुम्हें भी फील हुआ क्या? यहाँ से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक पावरफुल स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन मैं फील कर सकता हूँ, चलो देखते हैं। और वांग लिंग अब इस तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी ही समय में वांग लिंग वहां पे पहुंच जाता है। अब इसे सामने में एक हरा सा पेड़ दिखाई देता है, जिसे कि शायद किसी ने उखाड़ दिया था, और वहां पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। यहाँ पर इसे एक ग्रीन बीड देखने को मिलता है और इस बीड के आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी का मानो एक वहवर सा क्रिएट हो रहा हो। सिटुनान हैरान थे और कहते हैं यार ये तो ग्रीन कोर है, और कहते हैं कि रैंक 4 की कंट्री के पास ऐसा ग्रीन कोर। वांग लिंग पूछते ये क्या चीज होता है, और ये बताते हैं इसे एक फेक कोर भी कहा जा सकता है। और ये बताते हैं अगर ये किसी के पास बहुत ज्यादा हो तो रैंक 5 के कंट्री को भी वो बंदा हरा सकता है। और वांग लिंग इससे पूछते हैं कि इस बंदे के पास जो कि मरा हुआ है इसके पास कितने ग्रीन कोर्स है। अब ये बताते हैं कि ये बंदा शायद मर चुका है, यह एक तरह से एक ज़ॉम्बी है। ये एक डेमोनिक कल्टीवेटर था और इसने कोई टेक्निक यूज करके मरने से पहले खुद को ज़ॉम्बी बना लिया। अब ये जो ज़ॉम्बी था बेसिकली मरा नहीं था, ये पड़ा हुआ था। ये अपनी ऑरा को वांग लिंग के फोरहेड की तरफ भेजता है। वांग लिंग ये पीछे हटता है और ये जो ग्रीन लाइट थी वांग लिंग के आसपास गोल गोल घूमने लगती। ये जो ग्रीन लाइट थी ये वांग लिंग से बोलती कि निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। पर वांग लिंग ये जाता नहीं, ये बेसिकली यहाँ पे टेंगली का वेट करने लगता है। इधर टेंगली भी कुछ तो फील करता है और इसके चेहरे पर एक स्माइल था, और ये भी इसी डायरेक्शन में बढ़ जाता है। वांग लिंग क्योंकि भाग नहीं रहा था, टेंगली समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। इधर वांग ली भी अपने ग्रीन स्वॉर्ड को फिर से बाहर निकाल लेता है, और इस बार वांग ली एक जेड टाइप कुछ निकालता है और इस पे अपना ब्लड यूज करता है। और ये जो भी टेक्निक था वांग ली के स्वॉर्ड की ऑरा को और भी ज्यादा इंटेंस कर देता है। अब इसका स्वॉर्ड इस समय टेलीपोर्ट करता है और टेंगली के करीब पहुंच जाता है। टेंगली यहाँ पर कोई एक बॉल निकालता है और ये बॉल वांग ली के स्वॉर्ड से आके टकराता है। वांग ली जिसने कि अभी 4 गोल्डन सिंबल्स निकाले थे, ये इसको भी अपने स्वॉर्ड पे यूज कर देता है। और वांग ली यहाँ पर ये इस अटैक के बाद तुरंत ही 100 मीटर दूर टेलीपोर्ट कर लेता है। और जो इन दोनों के अटैक से कोलिजन हुआ था इसके वजह से शायद वो जो ज़ॉम्बी था वो टेंगली की तरफ बढ़ता है। टेंगली को लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर ऐसा कोई पावरफुल बंदा होगा इसे ये नहीं लगा था। और फिलहाल टेंगली अपने स्वॉर्ड को इस ज़ॉम्बी की तरफ भेज देता है। हालांकि टेंगली का जो ऑरा था यानी जो इसने अभी लाइटनिंग बॉल्स यूज किए थे ये काफी पावरफुल थे और इस ज़ॉम्बी की बॉडी को काटने लगते हैं। वांग ली जो कि दूर था इस सीन को देख रहा था, इसे लगा नहीं था कि यार ये ज़ॉम्बी इतना वीक होगा। ज़ॉम्बी अब इसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है और इसके पास वो जो ग्रीन कोर था इसे बाहर निकालता है और ये ग्रीन कोर तुरंत यहाँ पर एक्सप्लोड कर जाता है और एक वेव ऑफ एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है। अब इस सीन को देखकर क्योंकि टेंगली काफी करीब था तो ये फिर से एक बेल निकालता है, इसमें अपना ब्लड यूज करता है ताकि अपनी बॉडी को बचा पाए। अभी जो शॉक वेव्स थे इस बेल को टच करते हैं और काफी तेजी से बेल में क्रैक आने लगते हैं और टेंगली इस समय एक के बाद एक कई सारे ट्रेजर्स यूज करने लगता है ताकि अपने आसपास डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर सके। पर कुछ भी हो इसके एक एक डिफेंसेस ये ग्रीन कोर तोड़ते जाता है। और क्योंकि वांग ली काफी दूर था तो ज़ॉम्बी फिलहाल टेंगली को ही टारगेट कर रहा था और जो शॉक वेव इसके करीब पहुंचते ये काफी वीक थे तो ये आराम से इन्हें डिसॉल्व कर देता है। और टेंगली इस समय क्योंकि इसके डिफेंसेस टूट जाते हैं ये थोड़ा पीछे हटता है और ये समझ रहा था अगर एक और ग्रीन कोर हुआ तो ये भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। और इसी मौके का तो वांग लिंग वेट कर रहा था। ये तुरंत ही टेंगली की तरफ पड़ता है और पीछे से ग्रीन स्वॉर्ड से ये टेंगली पर अटैक कर देता है। हालांकि इस बार भी टेंगली का जो कि आर्मर टूट चुका था फिर भी वांग लिंग के स्वॉर्ड अटैक को ये ब्लॉक कर देता है। पर फिर से वांग लिंग इस पर अपने ब्लडी ऑरा को यूज करता है और इसका स्वॉर्ड फिर से टेंगली की तरफ बढ़ता है। टेंगली फिर से कुछ जेट टोकन्स यूज करता है और डिफेंसिव बैरियर्स बनाने लगता है। और इस माहौल को देखकर सिटुनान भी चिल्लाता है कि क्या तुम पागल हो। और सिटुनान इस समय टेलीपोर्ट करने को सोचते हैं पर वांग लिंग फिलहाल सिटुनान को रोकता है कि अभी रुकिए। वांग लिंग फिलहाल ये टेंगली के काफी करीब बढ़ता है। टेंगली भी पैनिक कर जाता है कि यार ये बंदा सोच क्या रहा है, क्योंकि जो टेंगली का स्वॉर्ड था ये वांग लिंग के सर के लगभग आधा मीटर के करीब होगा। और वांग लिंग ये अपनी तलवार को यूज करता है और टेंगली की बॉडी के आर पार इसे निकाल देता है। और इसी समय सिटुनान टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज कर देते हैं क्योंकि जैसे ही टेंगली की तलवार वांग लिंग को छूने वाली थी ये टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज कर देते हैं तो वांग लिंग वहां से गायब होकर बच जाता है। सिटुनान समझ चुके थे कि वांग लिंग क्या ट्राई कर रहा था और इस समय वो जो हेवन डिफाइंग बीड था वांग लिंग के पास वो चमकता है और अचानक से टेंगली की बॉडी फ्रीज हो जाती है और इतना फास्ट होता है कि ज़ॉम्बी को भी टाइम नहीं मिलता है, उसे भी नहीं समझ में आता ये हुआ क्या। और इसमें ज़ॉम्बी भी
वांगलिंग की तरफ एकदम डर के मारे देखने लगता है कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। ज़ॉम्बी ये पहले आगे बढ़ने को सोचता है, पर वांगलिंग इसको तलवार दिखाता है और इस दौरान ये टेलीपोर्ट होकर 300 मीटर दूर पीछे हट जाता है। और ज़ॉम्बी फिलहाल ये जो टेंगली का स्वॉर्ड था इसे ले लेता है। ये भी काफी सेटिस्फाइड था। इधर वांगलिंग ये गॉड के पानी को फिर से पीने लगता है। फिलहाल सिटुरन फिर से चिल्लाता, क्या तुम पागल हो? थोड़ा सा भी लेट होता तो तुम्हारा सर गायब था, मतलब तुम भी मारे जाते। पर वांगलिंग का ये मानना था कि वही अपॉर्चुनिटी था, नहीं तो टेंगली अगर रिकवर कर जाता तो शायद इन्हें मौका भी नहीं मिलता। सिटुनार को भी लगता है यार ये वांगलिंग ये अलग है, और ये कहता भी कि तुम अब क्वालिफाइड हो एक कल्टीवेटर बनने के लिए, और कल्टीवेटर वर्ल्ड में शायद तुम अब सर्वाइव भी कर सकते हो। बल्कि इसके अंदर वो एरोगेंस नहीं था, अब एक रेस्पेक्ट था वांगलिंग के लिए, क्योंकि अगर ऐसा सिचुएशन इसके सामने आता तो ये हट जाता था, ये वहां पे अटैक नहीं करता था। फिलहाल वांगलिंग पूछता है क्या हम इसके कल्टीवेशन को चुरा सकते हैं, क्या ये सही होगा? सिटुनान कहता है कोई दिक्कत नहीं, हालांकि ये बंदा फाउंडेशन के लेट फेज में है तो तुम्हारा कल्टीवेशन काफी तेजी से बढ़ेगा और तुम्हारा टैलेंट भी बढ़ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर एक पेड़ में वांगलिंग गड्ढा करते हैं और इसके अंदर ये एंटर कर जाता है, और इसका जो ग्रीन स्वॉर्ड था बाहर में घूम रहा था कि अगर कोई भी हरकत होगा तो ये अटैक कर सकता है। फिलहाल वांगलिंग ये जो टेंगली की बॉडी थी इसके आसपास जो आइस क्रिस्टल जमा किए थे इसे गायब कर देता है, और फिलहाल ये कोई मिश एनर्जी टेंगली की बॉडी में भेजता है और अपने हाथों से कोई एक स्ट्रेंज सिंबल ब्लड को यूज करके बनाता है, और टेंगली की बॉडी का जो ब्लड था वो बाहर में ऐसा इकट्ठा होने लगता है और पलक झपकते ऐसे ये कंडेंस करने लगता है, यानी कि जो ब्लडी बॉल था ब्लड का ये काफी छोटा हो जाता है। फिलहाल टेंगली इसकी बॉडी एकदम काफी तेजी से कांपने लगती है, ये आंखें तो खुलता है पर इसकी आंखों में कोई वो चमक नहीं था, और टेंगली की बॉडी में जो इसके बोन्स थे इसको भी ऐसा चूरमा बना लेता है, यानी ब्लड मीट और बोन बॉल्स ये सभी को यूज कर, क्योंकि इसे सिटुनान ने बताया था अगर तुम्हें किसी का कल्टीवेशन चुराना है या यूज करना है तो ये तीनों चीजें चाहिए होंगी, और ये कोई डेमोनिक मेथड था, हालांकि काफी कारगर माना जाता है और इसमें सक्सेस रेट काफी कम होता है। और फिलहाल ये जो टेंगली का सोल था उससे कनेक्ट करता है, और टेंगली इस समय से कहता है अगर तुम मुझे मारती तो मेरे ग्रैंडफादर जो कि नासेंट लेवल के सोल कल्टीवेटर है वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पर वांगलिंग इसकी बात सुनता नहीं, ये एक के बाद एक टेक्निक्स यूज करते जाता है। इस दौरान ये बंदा फिर से कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर को पता है कि मैं मुसीबत में हूँ, वो जल्दी ही आते होंगे। अब ये बंदा चिल्लाने लगता है ग्रैंडफादर मुझे बचाइए, और ये बंदा जो था इसके बॉडी पर एक येलो लाइट चमक रही थी, पर वांगलिंग अपने फोर्स के कारण इसका रेजिस्टेंस एकदम गायब कर देता है और इस बंदे की सोल मानो एक येलो गैस में बदल गई। और इस दौरान जैसे इस सोल को ये यूज करने वाला था एक गैस इस सोल से चमकती है कि रुक जाओ हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, पर सिटुनान इसे समझाते हैं कि शायद इसके ग्रैंडफादर ने अपना एक इल्यूजन छोड़ा है, टेंशन मत लो, ये तुम्हें अटैक नहीं कर सकता, इवन ये तुम्हारा लोकेशन भी नहीं जान पाएगा। हाँ लेकिन इतना तो पक्का है कि ये बंदा टेंगली से काफी प्यार करता है। फाइनली टेंगली एक तरह से मर जाता है, और ये जो इल्यूजनरी अवतार था ये वांगलिंग से कहता है कि तुमने टेंग फैमिली के बंदे को मारा है, तुम जरूर मारे जाओगे। और इधर यहाँ से 10,000 मील दूर पे एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिनकी आंखें अचानक से खुल जाती और ये कहते हैं लिएर तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हें प्रॉमिस करते कि मैं तुम्हारा बदला लेके रहूंगा। और फिलहाल ये ओल्ड मैन एक ऑरा यूज करते कुछ सिंबल्स बनाने में, और पूरे स्पेस को ये घेरने लगते, कोई शायद एक कर्स टेक्निक यूज कर रहे थे। इधर फिलहाल वांगलिंग टेंगली का जो स्पिरिट रूट था इसके पूरे मेमोरीज को हटा करके इसे डिवोर कर जाता है, और वांगलिंग भी इस दौरान कुछ तो फील करता है, पर सिटुनान इससे बताते हैं ये बंदा तुम्हें लोकेट करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि मैं इसे हटा सकता था पर मेरी फिजिकल बॉडी नहीं। फिलहाल मैं तुम्हारी ऑरा को कवर कर देता हूँ क्योंकि वो बंदा अभी भी तुमसे काफी दूर है, और एक टेक्निक ये यूज करते हैं कि तुम इस बंदे का आधा कल्टीवेशन चुरा पाओगे। अब समय के साथ धीरे धीरे वांगलिंग इसके स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने लगा था, और फिलहाल ये जो स्पिरिचुअल रिंग टाइप ऑरा थी ये वांगलिंग के चेस्ट में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगी थी, और क्योंकि वांगलिंग की जो ऑरा थी ये काफी तेजी से एक्सपैंड होती तो आसपास के जो भी बीस्ट वगैरह थे इस ऑरा को ही फील करके ये दूर हटने लगते हैं। और फिलहाल ये अट्रैक्शन टेक्निक भी यूज करता है ताकि जो स्पेस में हो रहा है इसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके, और फिलहाल समय के साथ ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑर्गेनाइज करने लगा था और इसकी बॉडी अब फाउंडेशन लेवल में एंटर करने लगी थी। समय बीतते जाता है और 2 साल और निकल जाते हैं। जहाँ पे वांगलिंग ट्रेनिंग कर रहा था इसके ऊपर में ऐसा मिट्टी का कीड़े मकोड़ों का लेयर बन जाता है, और फाइनली वांगलिंग इन 2 सालों के बाद यहाँ से बाहर निकलता है और अब ये फाउंडेशन लेवल पे पहुंच चुका था। फिलहाल ये अपने पेट को टच करके देखता है क्योंकि 2 साल पहले सिटुनान ने अपना अच्छा खासा एनर्जी वांगलिंग को बचाने में यूज कर दिया था, और पता नहीं वो कब जागेगा ये इसे भी नहीं पता था। और जो मेथड इसे सिटुनान ने दिया था कि जब तुम फाउंडेशन लेवल पे पहुंच जाओ तो तुम्हें ये टेक्निक प्रैक्टिस करनी है जैसे कि अंडरवर्ल्ड एक्सेशन मेथड, ये उसे भी अब सीख चुका था। हालांकि इसे मास्टर करने के लिए इसे थोड़ी इन एनर्जी की आवश्यकता थी। अब क्योंकि इसकी बॉडी पर मिट्टी का एक लेयर जम चुका था तो फिलहाल ये एक नदी में जाकर स्नान करता है और ये सोचता है कि जैमू उसके साथ क्या हुआ होगा, क्या वो बचा भी होगा।
फिलहाल ये कोई टेक्निक यूज करता है जो कि इसे सेटू नन्ने से कहता कि इसकी मदद से तुम इन एनर्जी को ढूंढ सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये फील भी करता है। अब ये आगे बढ़ता उस तरफ जहां पर इसे कई सारे ऐसे पुराने समय में मानो बिल्डिंगें गिरी होंगी, पेड़ पौधे गिरे होंगे, वैसी जगह से दिखाई देती है और ऊपर में पेड़ पौधे जम चुके थे। अब इस समय यहाँ से एक पिलर वाली लाइट निकलती है जिसकी तरफ एक बीस्ट भी बढ़ता है। बीस्ट जो कि इंजर्ड था, जैसे ही वो इस लाइट से टकराता है इसकी बॉडी हील हो जाती है। वांगनी ये सब देखकर ये भी काफी हैरान होता है और आधे घंटे बाद फिर से पिलर चमकता है। ये रुका रहता है और ये देख रहा था, यानी ये कुछ तो है खास जगह। शायद ये नेचर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इसे यूज कर पा रहा है, यानी ये जो स्पेस है ये काफी खास है। बीस्ट वगैरह को पता है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी इंजरीज को हील करने के लिए आते हैं। जैसे एक बार फिर से पिलर से लाइट चमकता है, वांगली यहाँ पर इसे टच करता है। ये कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं था बल्कि एक अलग ही चीज था। वांगली यहाँ पर अपनी उंगली को काटता है और वहां पे रखता है। इसकी उंगली तुरंत ही हील हो जाती है। फिलहाल ये समझ चुका था और इसके अंदर में जो टावर था उसकी तरफ ये बढ़ता है। ये टावर ही था जो शायद बहुत समय पहले यहाँ पे गिर चुका था और यहाँ पे इसे दो स्टैचूज भी दिखाई देते। दोनों ने हाथों में तलवार पकड़ के रखे थे। अब इसे एक स्टोन बीड दिखाई देता है जो शायद 2 मीटर लंबा था और मे भी वो जो पिलर वाली लाइट चमक रही थी शायद इसी से। इसे लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर इसे कुछ ब्लैक सब्सटेंसेस, कुछ अलग अलग चीजें दिखाई देती है। रात का समय हो रहा था, ये यहाँ से निकल जाता है। तो स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल